ठीक है, दिस इज शुभदीप, आप देख रहे हैं गेट्स एट फाइनेंस और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया बुक जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। और इस बुक के पीछे ब्रायन ट्रेसी का जो इंटेंशन है वो है कि इंसानों को समझाना क्यों लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्यों लोग अगर कुछ करना है उनको मगर वो सोचते हैं कि आज नहीं कल करते हैं। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम्स आती है, क्यों होती है, उसको आप ओवरकम कैसे करोगे, और इन सारी चीज़ों पे ही बहुत कुछ डिस्कस किया गया है इस बुक में। बहुत ही ब्यूटीफुल बुक है, तो हर एक चैप्टर को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। मुझे लगता है कि एक कंप्लीट बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है जिससे हम समझ सकते हैं। तो एक 15 या 20 मिनट का समरी ना क्रिएट करके हर एक चैप्टर को डिटेल में अगर डिस्कस करें तो आपको बहुत कुछ और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर। इस फर्स्ट चैप्टर का नाम है सेटिंग द टेबल, और चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जो पहले ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं फर्स्ट चैप्टर में एक नोट के साथ स्टार्ट करते हैं विद नेपोलियन हिल, जहाँ पे लिखा गया है कि देयर इज वन क्वालिटी व्हिच वन मस्ट प्रोसेस टू विन एंड दैट इज द डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस, द नॉलेज ऑफ व्हाट वन वांट्स एंड अ बर्निंग डिजायर टू अचीव इट। मतलब अगर किसी को कुछ भी अचीव करना है तो एक ही चीज है बहुत ही इंपॉर्टेंट जो कि हर एक इंसान में होनी चाहिए, एंड दैट इज डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। आपका जो पर्पस है उसका डेफिनेटनेस मतलब वो बहुत ही सूक्ष्म इंटेंशन, आपको एक डिटेल्स में पता चले कि आपको करना क्या है, आपको अचीव क्या करना है। डेफिनेटनेस आपको बहुत ही डेफिनेटली पता चले कि मेरे को ये अचीव करना है। ओके, द नॉलेज, और उसको और भी डिटेल में बताया गया है कि द नॉलेज ऑफ वन व्हाट वन वांट्स, मतलब आपको पता होना चाहिए कि उसका नॉलेज होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, एंड अ बर्निंग डिजायर टू अचीव इट, और एक बर्निंग डिजायर हो चाहिए करने के। ओके, सो ब्रायन ट्रेसी क्या लिखते हैं, बिफोर यू कैन डिटरमाइन योर फ्रॉग एंड गेट ऑन विद द जॉब ऑफ ईटिंग इट, you have to decide what exactly you want to achieve in each area of your life। अच्छा, सबसे पहली चीज यहाँ पे इसको फ्रॉग क्यों कहा गया है, और फ्रॉग है क्या। फ्रॉग का मतलब आपको पता ही होगा कि कोई भी इंसान क्यों ना हो, अगर उसे कुछ भी अचीव करना है जो कि बहुत सक्सेसफुल क्यों ना है। आप मोहम्मद अली का अगर एग्जाम्पल लें या फिर विराट कोहली का, जिसने बहुत कुछ अचीव किया है, लता मंगेशकर बोलिए, उन्होंने बहुत सारी चीज़ अचीव की है। और किसी को भी अपने पीक में पहुँचने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। बिना मेहनत की कोई भी पीक में नहीं पहुँचता, और उस मेहनत को करना आपको लगता होगा कि उनका पैशन है, डेफिनेटली उनका पैशन है, बट एवरी सिंगल डे उस काम को घंटों तक करते रहना, इसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा डेडिकेशन चाहिए। और हर एक इंसान के अंदर कहीं ना कहीं वो चीज़ें कभी कभी लैग भी कर जाती है, बट फिर भी वो लोग उस काम को करते हैं। और इसी चीज़ को ब्रायन ट्रेसी कहते हैं फ्रॉग। मतलब अगर आपको पता है कि मुझे वो करना है, आपको अच्छा लगे या ना लगे, आपको अगर करना है तो उसको डिफाइन कर रहे हैं ब्रायन ट्रेसी द फ्रॉग। फ्रॉग को खाना, फ्रॉग को ईट करना, मतलब उस काम को करना, इसीलिए कहते हैं ईटिंग द फ्रॉग। और ब्रायन ट्रेसी क्या कहते हैं, बिफोर यू कैन डिटरमाइन योर फ्रॉग, आपको पता होने से पहले कि मेरे को उस फ्रॉग को खाना है, सबसे पहले मतलब खाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या खाना है, वो फ्रॉग एक्चुअली है क्या। जब तक आपको यही पता नहीं होगा कि वो काम क्या है जो मैं डेडिकेशन से करूँ, इतना उस पर पीछे टाइम दूँ, इतना ज़्यादा मैं उसके पीछे मतलब अपना मेंटल फिजिकल एनर्जी दूँ, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो मैं क्या चीज़ है, डेफिनेटली पता होना चाहिए कि वो मैं करूँ क्या। उसके बाद ब्रायन ट्रेसी कहते हैं द ग्रेटर क्लैरिटी यू हैव रिगार्डिंग व्हाट यू वांट एंड द स्टेप्स यू विल हैव टू टेक टू अचीव इट, द ईजियर इट इज फॉर यू टू ओवरकम प्रोक्रेस्टिनेशन, ईटिंग योर फ्रॉग एंड कंप्लीट द टास्क बिफोर इट। मतलब जितना ज़्यादा क्लैरिटी आपके पास होगा रिगार्डिंग टू व्हाट यू वांट, आपको जो चाहिए, जितना ज़्यादा क्लियर होगा आपके बारे में, आपको जितना क्लियरली दिखेगा आपके सामने कि मेरे को ये चाहिए और उसके लिए ये चीज़ें करनी है, एंड द स्टेप्स यू हैव टू टेक टू अचीव इट, मतलब ये चीज़ें करनी है। अगर आपको सपोज कीजिए बेस्ट सिंगर बनना है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सारेगामा कैसे सीखते हैं, उसके बाद बहुत सारे कॉर्ड्स, उसके बाद और भी ज़्यादा डिटेल्स में कि हाँ ये तो जब आपने सीख लिया, उसके बाद कहाँ पे मुझे अचीव करना है, मेरे रिकॉर्ड कैसे करूँ, कहाँ पे मैं किसको अप्रोच करूँ जो कि मुझे चांस दे, या फिर मैं कहाँ जाऊँ, राइट इंसान कौन है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए, और उतने सारे स्टेप्स अगर आपको पता है कि ये स्टेप्स हैं, तो फिर आपको पता होगा कि हाँ मेरे को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना है। अगर आप सपोज कीजिए बेस्ट सिंगर बनना चाहते हैं और आप यहाँ पे सोच रहे हैं कि मैं बेस्ट बैट मुझे कहाँ मिलता है, तो फिर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर आपको बेस्ट सिंगर बनना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि रिकॉर्ड लेबल्स कौन कौन से हैं, इंडस्ट्री में बेस्ट कौन है, किस टाइम के गाने भी चल रहे हैं, सारेगामा सा क्या होता है, बेस्ट टीचर कौन है मेरे एरिया में, ये सारी चीज़ें। ओके, फिर है कि अ मेजर रीजन फॉर प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लैक ऑफ मोटिवेशन इज weakness, confusion and fuzzy mindedness about what you are trying to do, in what order and for what reason। A major reason प्रोक्रेस्टिनेशन का मतलब क्या है, मतलब मैं किसी काम को करना चाहूँ और मेरा मन ना करे, मैं उसको टालता ही रहूँ, इसे प्रोक्रेस्टिनेशन कहता है। एंड लैक ऑफ मोटिवेशन इज वीकनेस, आपको वीकनेस आ रही है, अब पता नहीं कि करना क्या है, कंफ्यूजन है,
फजी माइंडेडनेस है, दिमाग में कुछ है नहीं, धुंधला सा दिख रहा है, यहाँ ये चीज़ें हो सकती है, मेरे को 1 करोड़ महीने का कमाना है, तो आपको भी अगर लगता होगा कि बहुत सारे ऑप्शंस हैं उसके, तो आप कुछ भी नहीं करोगे। अगर आपको पता है कि 1 करोड़ कमाना है और मेरे को सोशल मीडिया मार्केटिंग ही करना है, या फिर मेरे को सिंगर ही बनना है, या फिर मेरे को क्रिकेट ही खेलना है, फिर 1 करोड़ कमाना है, उतना ही ईजिली आप उस चीज़ को अचीव करने के लिए तरफ पड़ोगे, राइट। अगर आपको सोचते कि मैं हर एक काम कर सकता हूँ, 1 करोड़ कमा सकता हूँ, कि आप किसी भी डायरेक्शन में ही जाओ, दैट इज व्हाट ब्रायन ट्रेसी इज टेलिंग यू अबाउट। फिर ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अच्छा, रूल ऑफ सक्सेस क्या है? अ ग्रेट रूल ऑफ सक्सेस है थिंक ऑन पेपर, मतलब पेपर पर लिखिए और फिर सोचिए। आप सोचते सोचते लिखिए, लिखते लिखते सोचिए, जो भी करना है, बट पेपर से ही आपको पता चलेगा, क्लैरिटी आएगी आपको पेपर पे लिखने से ही। फिर ना पेपर पे लिखे अपने सब कुछ अपने माइंड पे रखने से आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। आप सोच रहे हो कि मुझे पता है कि मेरे को क्रिएटर बनना है, बट जब तक आप उस चीज़ को लिखोगे नहीं, तब तक आप अच्छे से उसको मतलब एक टेंजिबल फॉर्म नहीं दे रहे हो। ओके, फिर ब्रायन ट्रेसी क्या कहते हैं कि देयर इज a powerful formula for setting and achieving goals that you can use for the rest of your life। जिंदगी भर के लिए पावरफुल फॉर्मूला ब्रायन ट्रेसी दे रहे हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 7 सिंपल स्टेप्स, 7 स्टेप्स हैं। और ब्रायन ट्रेसी कहते हैं कि अगर आपने कोई भी 7 स्टेप्स में से किसी भी स्टेप को अच्छे से कर लिया, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है, जिस स्टेट पे आप अगर आप हो, और 7 स्टेप्स में से अगर आप कुछ लैक कर रहे हो, और अगर आपने उस स्टेप्स को कंप्लीट कर लिया, तो आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो 2 और 3 टाइम्स बढ़ जाएगी। ओके, लेट अस स्टार्ट विद व्हाट आर द स्टेप्स, और धीरे धीरे देखते हैं कि हर एक स्टेप के पीछे ब्रायन ट्रेसी क्या सजेस्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1 इज डिसाइड एक्जैक्टली व्हाट यू वांट। जो अभी से आप लोग डिसाइड कर रहे हैं, अभी स्टेप उसमें और डिटेल्स में जा रहे हैं ब्रायन ट्रेसी, और कह रहे हैं क्या, डिसाइड एक्जैक्टली व्हाट यू वांट। आपको डेफिनेटली क्या है। फिर बोलते हैं कि इट इज अमेजिंग हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग अवे डे आफ्टर डे ऑन लो वैल्यू टास्क बिफोर दे हैव नॉट हैड दिस क्रिटिकल डिस्कशन विद देयर मैनेजर्स। मतलब उनको अचरज होता है कि इतने सारे लोग हर दिन रोजाना घंटों काम कर रहे हैं, और ये ना डिसाइड करने की उनको अल्टीमेटली करना क्या है, उनको अचीव क्या करना है, वो कुछ भी किए जा रहे हैं। तो ये बहुत शॉकिंग लगता है ब्रायन ट्रेसी को। और वो क्या कहते हैं, वन ऑफ द वेरी वर्स्ट यूजेस ऑफ टाइम इज टू डू समथिंग वेरी वेल दैट नीड नॉट बी डन एट ऑल। मतलब टाइम का सबसे घटिया वेस्ट क्या होगा, वो उस काम को करना जो कि आपको कभी करने की जरूरत नहीं थी, और उसको परफेक्टली करना। समझ रहे हैं? मतलब कोई भी चीज़ है जो है, उसको अगर आप बहुत ही शिद्दत से कर रहे हैं, बट उसको करने की कोई जरूरत ही नहीं थी, दैट इज द वर्स्ट यूज ऑफ टाइम। फिर क्या कहते हैं, स्टीफन कवी का एक कोट ब्रायन ट्रेसी लिखते हैं कि इफ द लैडर इज नॉट लीनिंग अवे द राइट वॉल, एवरी स्टेप वी टेक जस्ट गेट अस टू द रॉन्ग प्लेस फास्टर। मतलब स्टीफन कवी क्या लिखते हैं, अगर कोई सीढ़ी दूसरी मतलब रॉन्ग दीवार पे है, तो आप उस पे चढ़ते ही जा रहे हो। मतलब आप आपके गोल की तरफ तो बढ़ ही नहीं रहे हो, बट दूसरे डायरेक्शन में आप और ज्यादा जल्दी जा रहे हो। आपको क्या करना है, उस सीढ़ी को लाके सही दीवार पे लगाना है। तो फिर आप उस पे चढ़ो या ना चढ़ो, एक स्टेप आज लो, एक स्टेप कल लो, बट आप राइट डायरेक्शन पे जा रहे हो। बट अगर सीढ़ी की गलत वॉल पे लगी हुई है, जितने भी स्टेप आप ले रहे हो, आप अपने डायरेक्शन से और ज्यादा दूर जा रहे हो। ओके, दैट इज स्टेप 1। We discuss करते हैं स्टेप 2। स्टेप 2 is write it down। जब आपको पता चल चुका है कि असली डायरेक्शन आपका क्या है, then write it down। Think on paper। When you write a goal, you crystallize it, you give it tangible form, you create something that you can touch and see। मतलब जब आप लिखते हो एक गोल को, आप उसको क्रिस्टलाइज कर रहे हो, आप उसको फॉर्म दे रहे हो, आप उसको टेंजिबल बना रहे हो, उसको छुआ जा सकता है और फील किया जा सकता है। यू क्रिएट समथिंग दैट यू कैन टच एंड सी। आप ऐसी चीज तैयार कर रहे हो जिसे आप देख सकते हो और उसको टच कर सकते हो। जब तक आपके दिमाग पे है, तब तक आप उसको सिर्फ सोच ही रहे हो, उसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। Okay. On the other hand, goal or objective that is not written is merely a wish or a fantasy। और जो भी चीजें आपके सिर्फ दिमाग में ही है, उसका कोई टेंजिबल फॉर्म नहीं है, तब तक that is just a wish or a fantasy। आपका फैंटेसी है, वो कोई गोल नहीं है। Okay, that is the step number 2। Step 3 is set a deadline on your goal। Set सब deadlines if necessary। मतलब एक deadline सेट कीजिए, और सब deadlines भी हो सके तो सेट कर लीजिए कि अगर मेरे को बेस्ट सिंगर बनना है, तो 1 हफ्ते के अंदर मैं सारे गाँव पादा नीसा कंप्लीट कर लो। उसके बाद मैं रिकॉर्ड लेबल्स को स्टडी करूँ, उसके बाद मैं देखूँ कि इंडस्ट्री बेस्ट क्या है, उसके बाद ट्रेंडिंग क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें आप डेडलाइन सब डेडलाइन सेट कर सकते हो, और अल्टीमेटली अपना गोल रख सकते हो कि ये साल के बाद मेरे को बेस्ट सिंगर बनना है। ओके, दैट इज व्हाट ही इज टेलिंग अबाउट। विदाउट डेफिनाइट डेडलाइन और अकॉम्प्लिश्ड अ गोल और अ डिसीजन विदाउट अ डेडलाइन हैज नो अर्जेंसी। अगर आपके पास एक गोल है,
बट उसकी कोई डेडलाइन नहीं है तो उसके पास कोई अर्जेंसी भी नहीं है। ओके, इट हैज नो बिगिनिंग और एंड, उसका कोई स्टार्ट भी नहीं है और फिनिश भी नहीं है जब तक आपके किसी भी गोल का डेडलाइन नहीं है। विदाउट अ डेडलाइन deadline accompanied by assignment or acceptance of specific responsibilities or completion, you will naturally procrastinate and get very little done। मतलब जब तक आपके पास कोई डेफिनेट डेडलाइन नहीं होगा तब तक आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, तब तक सोचते रहोगे ठीक है कल स्टार्ट करते हैं, परसों स्टार्ट करते हैं। जब आपके पास एक डेडलाइन होगा तो आप उस काम को स्टार्ट करना स्टार्ट कर दोगे और काम करना स्टार्ट कर दो। ओके, दैट वाज द स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 4 इज मेक अ लिस्ट ऑफ एवरीथिंग दैट यू कैन थिंक ऑफ दैट यू आर गोइंग टू हैव टू डू टू अचीव योर गोल। मतलब जब आपके पास एक डेडलाइन हो गया, जब आपने डेफिनेटली एक डेडलाइन सेट कर मतलब एक गोल सेट कर दिया, उसके बाद आपके पास एक डेडलाइन की वो आ चुका है और आपने उसको लिख भी लिया है। अभी क्या करना है आपको सारी चीजें नोट डाउन करनी है, जिस स्टेप को वो कंप्लीट करना है टू अचीव दैट गोल। ओके, जो भी आप सोच सकते हो सारी चीजों को आप एक पेपर पर लिखो कि मेरे को ये काम करने हैं। ओके, जैसे मैंने कहा बेस्ट सिंगर बनने के लिए क्या करना है आपको रिकॉर्ड लेबल्स के नाम लिखने हैं, फिर बेस्ट सिंगर्स कौन है, अभी क्या चल रहा है ट्रेंडिंग में, कैसे कैसे लोग रीच आउट कर रहे हैं, या फिर सारे गाँव बादल से हर एक कोर्स, फिर बेस्ट सिंगर बनने के लिए कहाँ कहाँ पे मेरे को जाना पड़ेगा, कहाँ कहाँ पे ऑडिशन हो रहा है। सारे के सारे स्टेप्स आप एक जगह पे लिख के नोट डाउन करते रहो और उसको देखते रहो कि हाँ ये स्टेप्स हैं, इन सारी चीज़ों को मेरे को करना है इफ आई वांट टू बिकम द बेस्ट। एंड एज यू थिंक ऑफ न्यू एक्टिविटीज एड देम टू योर लिस्ट। अभी नई चीज़ें आप जहाँ फील्ड में उतरोगे, जब तक आप फील्ड में नहीं उतर रहे आपको नहीं पता सारी चीज़ें, डेफिनेटली हो ही सकता है। जब आप उतरोगे आपको और भी बहुत सारी चीज़ें पता होंगी, जब आपको पता होंगी तब आप उन चीज़ों को इसी डायरी में आप लिखो कि हाँ अभी मेरे को ये चीज़ें पता चल चुकी है, तो अभी ये नई चीज़ें तो कि मेरे को और भी ज़्यादा करनी पड़ेंगी टू अकॉम्प्लिश माई गोल टू बिकम द बेस्ट। कीप बिल्डिंग योर लिस्ट अंटिल इट इज कंप्लीट, और उस लिस्ट को बिल्ड करते ही रहिए जब तक वो कंप्लीट ना हो जाए। अ लिस्ट गिव्स यू अ विजुअल पिक्चर और ऑफ द लार्जर टास्क और ऑब्जेक्टिव। एक जो लिस्ट है वो आपको लार्जर पिक्चर दिखाता है। ओके, इट गिव्स यू अ ट्रैक टू रन ऑन। ये आपको एक ट्रैक देगा जहाँ पे आप दौड़ सकते हो, आपको कहाँ पे भी नहीं दौड़ना है आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए और आपको ट्रैक मिल जाएगा कि हाँ मेरे को यहाँ पे ही दौड़ना है। ओके, स्टेप 5 इज ऑर्गेनाइज द लिस्ट इनटू अ प्लान। बी स्टेप 5 क्या है, इस लिस्ट को जब आपने बना लिया है इसको आपको एक प्लान बनाना है इसका। मतलब कैसे, ऑर्गेनाइज योर लिस्ट बाय प्रायोरिटी एंड सीक्वेंस। लिस्ट ऑल योर टास्क इन ऑर्डर दे नीड टू बी डन। टेक अ फ्यू मिनट्स टू डिसाइड व्हाट यू नीड टू डू फर्स्ट एंड व्हाट यू नीड टू डू लेटर। मतलब जब आपने बहुत सारी चीज़ें लिख ली हैं, आपको समझ में आ चुका है, अभी आप देखो कि किन चीज़ों को आप पहले करोगे, किन चीज़ों को आप बाद में करो। ऐसा तो नहीं है ना कि सबसे पहले आप जाके कहाँ रीच आउट करोगे जब आपको सारे का पता नहीं से नहीं पता। आपको सबसे पहले इन सादों सुरों को आपको कंप्लीटली समझना है कि ये यहाँ से मैं करूँ, क्योंकि जब मैं कहीं पे जाऊँ तो उनको भी पता चले कि हाँ मेरे को आता है, राइट। उसके बाद जाके अब इंडस्ट्री के बारे में सर्च करो, वो नेक्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद क्या नेक्स्ट स्टेप है, सारी चीज़ों को अभी आप सीक्वेंस करो। आपको अगर लगता है कि मेरे को एरो वाइज बॉक्सेस बना के करना है तो आप वो भी कर सकते हो, बट आपको क्या करना है, हर एक चीज़ों को सजा के समझा के लिखना है कि हाँ ये फर्स्ट स्टेप है, ये नेक्स्ट स्टेप है। आप उसको लिंक भी कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे करो, बट उसको ऑर्गेनाइज करो। स्टेप नंबर 6 इज टेक एक्शन ऑन योर प्लान इमीडिएट। मतलब डू समथिंग, डू एनीथिंग। जब आपके पास एक प्लान हो चुका है, जस्ट काम पे लगे, अभी से ही काम स्टार्ट कर दो। एन एवरेज प्लान विगरसली एग्जीक्यूटेड इज फार बेटर। बहुत ही अच्छी लाइन। An average plan vigorously executed is far better than a brilliant plan on which nothing is done। मतलब कोई भी एवरेज प्लान ही क्यों ना हो, उस पर विगरसली बहुत ह्यूज काम किया गया हो, वो फार मोर बेटर है एक ब्रिलियंट प्लान से जिसमें कोई भी काम ही नहीं किया गया हो, तो वहाँ से कुछ अचीव होने ही नहीं वाला। आप एवरेज प्लान भी अगर आपका होगा, अब उसको उतर और विगरसली उस पर काम करो। इफ यू फॉर यू टू अचीव एनी काइंड ऑफ सक्सेस, एग्जीक्यूशन इज एवरीथिंग। हाँ, कोई भी सक्सेस अगर आपको चाहिए, एग्जीक्यूशन इज अ मस्ट। अगर आप जितना टाइम आप सोचते रहोगे कि हाँ करना है, एक महीने भर से एक मैं प्लान ही बनाता रहता हूँ, तो एक महीने आप लेट हो। अगर आपके पास ये एवरेज प्लान है और आपने आज इससे ही काम स्टार्ट कर दिया, एक महीने आपके पॉजिटिव होता है, आपके बहुत सारे काम कंप्लीट हो जाएंगे, राइट। स्टेप नंबर 7, रिजॉल्व टू डू समथिंग एवरी सिंगल डे दैट मूव्स यू फॉरवर्ड टुवर्ड्स योर गोल। मतलब कुछ भी करो, एवरी सिंगल डे आपको कोई ना कोई काम तो करना ही है जो कि आपको अपने गोल के करीब लेके जा रहा है। ओके, बिल्ड दिस एक्टिविटी इन योर डेली शेड्यूल, और इस एक्टिविटी को आप डेली शेड्यूल में डालो कि मेरे को आज इस लिस्ट में से ये वाला काम करना है, और ऐसे करके आप दिन कुछ ना कुछ करते रहो जो कि आपको अपनी गोल की तरफ लेके जाए। यू मस्ट नॉट मिस अ सिंगल डे, ये भी लिखी हुई है। वेदर इट इज, यू मस्ट नेवर मिस अ डे। कोई भी दिन छूटना नहीं चाहिए, कोई भी दिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस दिन आपने अपनी गोल को एक्म्प्लिश करने के लिए कोई भी काम नहीं किया। ऐसा कोई भी दिन आपके लाइफ में होना ही नहीं चाहिए। फिर लिखते हैं कि कीप
पुशिंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते रहिए। वंस यू स्टार्ट मूविंग, कीप मूविंग, डू नॉट स्टॉप। जब आप बढ़ रहे हो, मूव करते रहिए, कभी भी रुकना नहीं है आप। दिस डिसीजन, दिस डिसिप्लिन अलोन कैन ड्रामेटिकली इंक्रीज योर स्पीड ऑफ गोल अकॉम्प्लिशमेंट एंड बूस्ट योर पर्सनल प्रोडक्टिविटी। और यही सिंगल डिसिप्लिन जो है आप, ये आपकी गोल अकॉम्प्लिशमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा काम करेंगी। ओके, नाउ फाइनली क्या लिखते हैं, फाइनल नोट क्या है कि गोल्स आर द फ्यूल इन द फर्नेस ऑफ अचीवमेंट। गोल्स जो है दे आर द फ्यूल्स इन अचीवमेंट, फर्नेस ऑफ अचीवमेंट। अचीवमेंट का जो फर्नेस है उसमें जो फ्यूल जाता है ना, वो है गोल्स। आपको सक्सेस अगर पानी है तो गोल जो है वो स्टोव में इसकी तरह काम करता है। सिंपल, द बिगर योर गोल्स, द क्लियरर दे आर, द मोर एक्साइटेड यू बिकम अबाउट अचीविंग दैट। अगर आपको ऐसा करना है कि आप मेरे को एक साल भर में 10 रुपए कमाने हैं, तो इसके पीछे आपका इंटेंशन बहुत ही कम होगा। अगर आपको ऐसा है कि एक साल के अंदर मेरे को 1 करोड़ रुपए कमाने, तो आपका अचीवमेंट फंड, आपकी जो आग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी कि कैसे करूँ। तो जितना बड़ा गोल होगा, अगर आपको समझना है कि एक साल के अंदर में मेरे को बहुत ज़्यादा बेस्ट, बहुत ज़्यादा नहीं, अगर 50 लाख रुपए कमाना है, तो आपका कंपेरेटिवली बहुत ही ज़्यादा आग आपके अंदर आ जाएगी। ओके, द मोर यू थिंक अबाउट योर गोल्स, द ग्रेटर बिकम्स इनर ड्राइव एंड योर डिजायर टू अकॉम्प्लिश देम। जितना ज़्यादा होगा, जितनी ज़्यादा सोचोगे अबाउट योर गोल्स, ग्रेटर बिकम्स आपका इनर ड्राइव और ज़्यादा बढ़ेगा। थिंक अबाउट योर गोल्स एंड रिव्यू देम डेली। अभी आप अपनी गोल के बारे में थिंक करो, सोचो और उसको डेली रिव्यू करो कि मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ और भी क्या कर सकता हूँ। ऐसे आप अपनी गोल को बहुत ही ईजिली अकॉम्प्लिश कर लोगे। और ये जो 7 स्टेप्स हैं, इन 7 स्टेप्स को आप धीरे धीरे समझो, काम करो इस पर, तो आपका गोल अकॉम्प्लिशमेंट बहुत ईजिली हो जाएगा। ओके, सो दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक, जिसका नाम है ईट दैट फ्रॉग बाय ब्रायन ट्रेसी। और आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताओ। और अगर आपको दूसरे भी किसी बुक के बारे में समझना है और स्टेप बाय स्टेप समझना है, देखिए गाइस, मैं कभी भी रिव्यू वीडियो मतलब समरी नहीं बनाने वाला। मैं हमेशा कोशिश करूंगा कि एवरी सिंगल चैप्टर को ब्रेक डाउन करूँ। तो अगर आपको समझना है, कोई भी बुक हो, फाइनेंस बुक हो या फिर कोई भी ब्रेन या कोई भी बुक हो, अगर आपको समझना है या आपको अच्छा लग रहा है, तो फिर आप मुझे बता सकते हो कि वीडियो कैसा लगा। मुझे सजेस्ट कीजिए, मुझे समझाइए कि ऐसे ऐसे करूँ तो और अच्छा होगा, बेहतर होगा, जो भी चीज़ें हैं। That was about this video. I hope you guys like this video. अगर आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए, अगर कुछ समझ आना है तो कमेंट कीजिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।